नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी या डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से युवाओं को प्रलोभन दिया था, 57,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मोदी की गारंटी को सामने लाया था, क्या साल पूरा होने के बाद इनमें से कोई भी वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान जब इस बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट प्रस्तुत किया और दावा किया कि छत्तीसगढ़ में निवेश से दूसरी बड़ी कंपनियां, दूसरे प्रदेश की कंपनियां जब छत्तीसगढ़ आएगी तो 22,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को न्योता दिया है और वे कंपनी आने को इच्छुक भी हैं। लेकिन क्या यह जमीनी हकीकत से परे है? यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यदि आप सिलसिलेवार डबल इंजन की सरकार बनने के बाद सरकार के रवैये, प्रोपोगेंडा को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। सवाल सिर्फ 57,000 शिक्षकों की नियुक्ति का नहीं है, क्योंकि वह गारंटी तो अब जुमला साबित होने लगा है। और जुमला साबित इसलिए होने लगा है क्योंकि यदि सरकार विधानसभा में 37,000 शिक्षकों की भर्ती का दावा करे, बजट तक बना लेने की बात कहे और उसके बाद इस बात का कहीं कोई पता ना चले, तो फिर इसे क्या कहा जाए। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं निजी कंपनियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने के उस वादे का या जुमले का। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, भरपूर प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में जो खेल हुआ है वह क्या सिर्फ मौज मस्ती का खेल हुआ है? क्योंकि इस दौर में यानी डबल इंजन सरकार के बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई और दिल्ली में जिस तरीके से इन्वेस्टरों को न्योता दिया और उस न्योता देने के बाद जो सरकार ने दावा किया कि 31 कंपनियों ने उनका न्योता स्वीकार कर लिया है, वे छत्तीसगढ़ में निवेश करेंगे, जिसमें अबरेल ग्रीन एनर्जी, हिंदुजा, अरहम इस्पात, गोदावरी, तारणी, प्रिज्मो, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम गिनाए गए जो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे 31 कंपनियों की सूची सरकार ने सामने लाई और दावा किया कि ये कंपनी 47,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में निवेश करेगी। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, इसमें से यानी इन 31 कंपनियों में से किसी ने भी छत्तीसगढ़ आने की जहमत नहीं उठाई और न्योता देने के इस पूरे खेल में सत्ता ने करीब करीब 5 करोड़ रुपए खर्च भी कर डाले, जिसमें निवेशक सम्मेलन भी कराए गए थे। और छत्तीसगढ़ सरकार का यह दावा था कि जो निवेश होगा 47,000 करोड़, उसमें जो मजदूर होंगे वे 100% छत्तीसगढ़ के ही होंगे और इन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के 70% पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिलेगी। और हैरानी की बात तो यह है कि इन वादों के साथ बजट भी तैयार कर दिया गया। बजट में भी इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि 22,000 युवाओं को इन निवेशों के माध्यम से नौकरी मिलेगी। यानी निवेश का पता नहीं है, साल बीत गए, लेकिन बजट में बता दिया गया कि 22,000 युवाओं को नौकरी मिल जाएगी।
यानी उन वादों के भरोसे जिनके पूरे होने का कोई भरोसा ही नहीं है, उसके भरोसे बजट में 22,000 युवाओं को रोजगार का प्लान तैयार कर लिया गया। जबकि हकीकत छत्तीसगढ़ का यह है कि यदि आप 37,000 शिक्षकों की भर्ती के उस लोक लुभावन विधानसभा में की गई घोषणा को छोड़ भी दे तो विभिन्न विभागों में यानी 20 विभागों में लगभग 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं, उनकी तो भर्ती की नहीं जा रही है। बल्कि जिन युवाओं की भर्ती हुई थी 2,900 युवाओं की, जो सरकार के नियमानुसार मेरिट में आकर शिक्षक बने थे, सहायक शिक्षक, बीएड अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, उन 2,900 लोगों को निकाल बाहर किया गया। यानी सारा कुछ लोक लुभावन हवा हवाई चल रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार युवाओं के मामले में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये दौर धर्म की पट्टी बांधकर सत्ता पर भरोसा करने का दौर है। ये दौर बड़े उद्देश्य के लिए इन छोटे मोटे जो नौकरी वोकरी जैसी बात है, महंगाई वहंगाई जैसी बात है, उसे भूल जाने का दौर है। तब देखना है कि जिन निवेशकों के भरोसे सरकार ने 22,000 युवाओं को रोजगार देने का प्लान बजट में बनाया है, वह कैसे पूरा होगा। धन्यवाद।